प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में सिस्टर शशि हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बीच में सेवा करेंगी। मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है कि इस वचन को जबकि आप हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। मेरी आपसे विनती है, इस वचन को आप शेयर करना मत भूलें। जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो जरूर कमेंट में लिखें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आइए आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु फिर से मुझे आपके बीच में लेके आया और मैं पास्टर पंकज का भी थैंक्स करती हूँ कि वो हर बार हमें मौका देते हैं परमेश्वर के वचन की सेवा करने का। और सच में प्रभु बहुत भला है और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें अच्छे अगुवे दिए जो हमें समय समय पर सिखाते हैं, संभालते हैं और प्रभु के वचन को सुसमाचार करने की सेवा हमें देते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का और पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे लूका का 13 अध्याय उसकी 6 से। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। अब यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे, एग्जाम्पल्स में, ताकि लोग उनकी बातों को समझ सके। यहाँ पे देखो परमेश्वर ने हमारी यहाँ पे लाइफ में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ह्यूमन लाइफ के बारे में। यहाँ पे अंगूर की बारी क्या है? ये वर्ल्ड, ये संसार। अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वह कौन? यीशु मसीह। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है? जो बारी का रखवाला कौन है? परमेश्वर पिता। कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। परमेश्वर क्या करता है? हमें देखता रहता है कि अब बदलेगा, अब बदलेगा। क्या करता है? हमारे अंदर फल ढूंढता है। फिर इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे के फले तो भला, नहीं तो इसे काट डाल। अब यहाँ पे क्या है? यीशु मसीह है, वो पिता से प्रार्थना कर रहा है। वो हमारे लिए क्या करता रहता है? विनती करता रहता है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? वो देखता है, वो आता है बार बार हमारी लाइफ को जज करने की, इसमें अब फल आएगा, अब फल आएगा। लेकिन जब वो देखता है कि इसमें कोई फल नहीं है, तो लेकिन यीशु मसीह आ जाता है हमारे लिए। क्यों? यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने हमारी गंदी सोच के लिए कांटों का ताज पहना है। यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देने के लिए क्रूस की मृत्यु की सही। लेकिन उसकी खासियत क्या थी? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या उठा? जी उठा। और वो क्या करता है? एक वकील बन के क्या करता रहता है? पिता से हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है कि पिता, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर क्या करूंगा? खाद डालूंगा। मतलब परमेश्वर के वचन से क्या करता है? बात करता है। कहता है यदि आगे के फले तो भला, नहीं तो काट डाल। अब हम देखो इस छोटे से इस वचन में परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात हमसे कही है हमारे जीवन की, कि हमारी जो लाइफ है क्राइस्ट के अंदर, कि देखो चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे प्रभु को मानने वाला हो, चाहे प्रभु को ना मानने वाला हो, चाहे यीशु मसीह को जानता है, चाहे यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। हमारे जीवन किस तरीके से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अब इसमें देखो अंगूर की बारी, ये संसार है, वह हमारा पिता है और रखवाला कौन है? यीशु मसीह, जो हमें हर पल पल पे हमें क्या करता है? गाइड करता है। अब देखो हमारी लाइफ की चार स्टेज होती हैं। एक होता है बचपन, जवानी, अधेड़ और बुढ़ापा। जब हम पैदा होते हैं
तो हम ये सोचते हैं कि यार छोटा यही तो टाइम है, मतलब हमें पता नहीं होता, हमें दीन दुनिया का पता नहीं होता, हमें सही गलत का पता नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता, हमें क्या होता है, हमें कोई ना कोई हमारी केयर करता रहता है। तो परमेश्वर भी सोचता है, हम उस टाइम पे प्रभु को भी नहीं समझ पाते, इतना प्रभु के नाम को भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें क्या, हम बचपने में हैं, छोटी एज, जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता। फिर सेकंड आती है जवानी। अब जवानी में जब होते हैं, जब परमेश्वर परमेश्वर हर टाइम हमारे पास आता है, बचपन में आता है, जवानी में आता है, जवानी में आता है प्रभु हमारे पास। उस टाइम हम क्या सोचते हैं, यार यही तो टाइम है, खा लो पी लो ऐश कर लो घूम लो, बाद में किसने देखा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार एक साधु सुंदर सिंह जी प्रचार कर रहे थे, वहां पे उनके पास एक आदमी आया, कहता उनसे पूछते कि आप इतने यंग हो और इतने मतलब अच्छे हो, और आपने ये साधु वाला भेष बना, अपनी लाइफ ऐसे क्यों परमेश्वर को दे दी। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कहता अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप अपने पिता को कैसा आम दोगे, फ्रेश मैंगो उनको पकड़ाओगे या चूसा हुआ। तो उस इंसान ने आंसर किया कि नहीं, मैं उनको फ्रेश ही दूंगा। तो कहता सेम थिंग, मेरी भी यही सोच है कि जब मैं अपने परमेश्वर के राज्य में जाऊं ना, तो मैं अपने ये नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, जब सब कुछ खत्म होता है ना तब परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता। मैंने अपनी जवानी में, अपने जीवन में अपना जीवन परमेश्वर को दिया, क्योंकि साधु सिंह ने जो पूरी जीवन क्या की, परमेश्वर की सेवा की। कहते जैसे हम जूठा आम अपने पिता को नहीं दे सकते ना, सेम लाइक वैसे ही मैं अपना जीवन नुचड़ा हुआ, एकदम गया हुआ अपने परमेश्वर को नहीं दे सकता। इसलिए मैंने अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को चुना और उसकी मैं सेवा करता हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है अधेड़। अधेड़ में क्या होता है, शादी हो जाती है, बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना, इंसान के ऊपर क्या आ जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर परमेश्वर आता है, फिर हम कहते परमेश्वर देखता है ये अब मेरी सुनेगा, तभी भी हम परमेश्वर की नहीं सुनते। परमेश्वर बचपन में आया, जवानी में आया, अधेड़ में आया, लेकिन इंसान क्या करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है कि अब बदलेगा और अब इसका जीवन बदलेगा और अब ये क्या करेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन में हम अपने खिलौनों से, अपनी चीजों से उसमें क्या हो जाते, बिजी हो जाते हैं, हम परमेश्वर को नहीं देते। चलो उसमें हमें पता भी नहीं होता, हम उस चीज को छोड़ देते। लेकिन जवानी में हम क्या करते हैं, हम अपनी ऐश में, शराब में, नशे में, या फिर जो चीजें हमें पसंद है उसमें, सोने में, उठने खाटने बीटने में, हम परमेश्वर को समय नहीं देते, उसमें बिता देते हैं। तभी भी परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। फिर अधेड़ में फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर हमारे पर बच्चों की जिम्मेदारियां, हम उस टाइम में भी परमेश्वर, जब हम बुढ़ापे में आते हैं ना, तभी भी, तब हमें क्या आता है, जब हमारा जब जीवन जो होता है खत्म होने वाला होता है ना, अब लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, तब हम परमेश्वर को देते हैं। लेकिन कुछ लोग तभी भी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर देखो हर पल में हमें आता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता, प्रभु यहाँ पे हमारे जीवन कहता, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ निकल गया। फिर आगे कहता है, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में भी जीते जी तो नरक में ही है, मरने के बाद भी नरक में जाएगा। फिर उसने उनको उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे वर्ष रहने दे। अब देखो बुढ़ापे में भी परमेश्वर फिर कहता है, चलो मैं इसके पास आता हूँ, क्या पता अब ये मेरी सुन ले। इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या कर काट डाल। बुढ़ापे में फिर परमेश्वर का वचन किसी न किसी के द्वारा क्या आता है, हमारे पास आता है। लेकिन हम फिर भी अपना मन नहीं बदलते। प्रभु ने हमें क्यों बनाया, देखो जब उत्पत्ति की 26-27 पढ़ते हैं ना, कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर को स्तुति दे सके, परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। बताओ अगर आज मैं मर जाऊं, ऑन द स्पॉट शरीर की डेथ हो जाए, तो क्या वो परमेश्वर का भजन कर सकती है, क्या वो परमेश्वर की स्तुति कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया, एक बार मिलता है, हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं। सब कुछ हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह की खासियत ये है कि वो कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो जबरदस्ती हमारी लाइफ में एंटर नहीं करता। वो इंसान को इंसान की इच्छा पे छोड़ देता है कि वो क्या चूज करता है। वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना चूज करता है,
या दुनियावी लाइफ चूज करता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को चूज करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें दुनियावी चीज ऑटोमेटिकली, क्या परमेश्वर को नहीं पता हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर को सब पता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक देखना चाहता है कि इंसान किसको चूज करता है। और जब हम परमेश्वर को चूज करते हैं तब परमेश्वर को अपना साथी बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं और उसके साथ अपने जीवन को बिताते हैं। तो परमेश्वर हर एक चीज में क्या करता है, हमें पहला स्थान, हम परमेश्वर का पहला स्थान देते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमें पहला स्थान देता है, हमें बढ़ाता है। धीरज से प्रभु की जब हम बाट जोते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको निहारते हैं, उसकी सुंदरता में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन अगर हम दुनिया को चूज करते हैं तब हम दुख, तकलीफ, निराशा, कहते हैं ना शरीर और आत्मा की क्या है, लड़ाई है। शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध। अगर आप दुनिया के हो तो आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। हमें एक चीज सुननी है, या दुनिया या परमेश्वर। और हम परमेश्वर को चुन लेंगे तो परमेश्वर हमें दुनिया में कैसे बेस्ट रहना सिखाना, तो वो ऑटोमेटिकली हमें सिखा देता है। फिर बुढ़ापे में आता है परमेश्वर कि चलो अभी अपना मन बदल लेगा, हम तभी भी फिर हमें बीमारियां लग जाएंगी, हमें 100 बीमारी, हम ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन आता है शायद अभी अपना मन बदले, बुराई को छोड़े और मेरे वचन में चले। तब परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें लास्ट स्टेज तक, यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता रहता है कि ये मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा, मेरे परमेश्वर के वचन की सेवा करे। क्योंकि खुदा ने मनुष्य को बनाया ही इसीलिए। जो हमारी जो क्राइस्ट, हमारी जो लाइफ है क्राइस्ट में, वो क्या है, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। यीशु मसीह आए, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी परमेश्वर का पुत्र होना, लेकिन वो फिर भी सब कुछ सह रहे थे। किस लिए कर रहे थे? अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, कि जो रिश्ता इंसान का परमेश्वर के साथ टूट गया वो फिर से बन जाए। और उन्होंने किया, उन्होंने पृथ्वी पर परमेश्वर की वचन की सेवा की और फिर मारे गए, गाड़ गए, मुर्दों में से जी उठे। किस लिए? हमारे लिए। जब यीशु मसीह एक सबसे पहले उदाहरण देके गए, सबसे पहला प्रैक्टिकल उन्होंने खुद किया, अब पिता ने अपने पुत्र को भेजा। आज परमेश्वर भी हमें वही चाहता है कि हम क्या बने, एक आदर्श बने परमेश्वर के, क्राइस्ट में कैसे जीना है, कैसे जीवन बिताना है, उसकी इच्छा में कैसे चलना है। क्योंकि देखो, हम मसीह में आ गए, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और आज भी जीवित है, तो परमेश्वर का एक वचन कहता है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसकी 11:6, कहता विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है ये। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता ही देता है। अगर हम, वो कह रहा है कि अगर हम यीशु परमेश्वर को खोज रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छी बात, अगर हम अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो सच में इससे भली बात और कोई नहीं हो सकती हमारे जीवन में। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा मेरी लाइफ में मेरे जवानी के दिनों में आया, उस वक्त खुदा ने मुझे संभाला। मुझे खुशी होती है कि क्योंकि मैं करने जाती थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, और मेरी तलाश थी कि सच में अगर परमेश्वर होता है ना, तो वो हमें हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे साथ उठना बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। हम कहते हैं परमेश्वर है, तो मैं हमेशा ढूंढती थी, मैं जाती से हूँ, जितनी पूजा पाठ करने वाली, जितनी सुपरस्टिशियस मैं थी, मैं बता नहीं सकती अपनी लाइफ जो थी, शब्दों में बयान करना भी वो कम है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने मुझे उस अंधकार से निकाला। परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर की इच्छा में चलना कैसे, मन फिराना है और परमेश्वर के योग्य फल लाना है। खुदा उस टाइम पे मेरे जीवन में आ गए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और सच में जब प्रभु को दिया तो प्रभु ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं दी। यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर हमारी हर एक चीज को पूरा करना जानता है। प्रभु बहुत भला है, हमें
परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने मन को फिर आना है। ऐसा ना हो बचपन चला गया, जवानी चली गई, अधेड़ चली गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण ना किया और अपने मन को ना फिराया और उसकी सुसमाचार की सेवा के लिए जिस चीज के लिए उसने हमें चुना है, अगर हम ये कहते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है, हम कहते हैं प्रभु मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है, अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे चुना, तो हमें उसके योग्य फल भी लाना है। फल क्या? आत्मा के फल। और परमेश्वर के आत्मा का फल क्या है? वो हमारे लिए और सुसमाचार उन लोगों के लिए जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जिनका रिश्ता आज भी परमेश्वर से टूटा हुआ है। जैसे आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है, हमें भी क्या करना है? कहते ना कि तुम बचाए गए हो तो तुम भी दूसरों को बचाओ। अगर आज सच में परमेश्वर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती कि 100% हर एक के जीवन में काम होता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब परमेश्वर की हजूरी में बैठता है वो 100% पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि अगर वो बैठता है तो उसका आधा ध्यान वचन को सुन भी रहा होगा ना, अगर जितने भी अगर वचन सुनने वाले भी होंगे, आधा ध्यान उनका वचन की तरफ होगा, आधा काम या तो अपने काम की तरफ या चिंता की तरफ या फिर कोई कर्जा है वाला है या बीमारी है या कुछ इन चीजों की तरफ ध्यान होगा, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं होगा। क्योंकि अगर सच में हम पूरा कॉन्सेंट्रेट और पूरा 100% हृदय से 1 मिनट के लिए भी, मैं ज्यादा नहीं कहती, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और उस पर मनन करे ना, मैं 100% गारंटी देती हूँ परमेश्वर उसके जीवन से हर एक प्रॉब्लम को, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, परमेश्वर उन 5 परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आज भी जीवित है। जैसे वो मूसा के टाइम पे काम करता था, जैसे वो एलिया और अलीशा के टाइम पे काम करता था, कि अद्भुत काम होते थे। समुद्र को 2 भागों में बांटना, दानियल को जब शेरों के माद में डाला गया तो शेरों के मुंह को बंद कर देना। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया और परमेश्वर आग की भट्टी के बीच में आ गया। जब हम परिस्थितियों में होते हैं, हम परेशानियों में होते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे बीच में आ जाता है, बट हम उसे देख नहीं पाते दुनियावी आंखों से। पता है क्यों? क्योंकि हमें परिस्थितियां ही दिखती हैं। प्रभु इस बीमारी ने मुझे तंग कर दिया, मैं प्रार्थना करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। फिर हम थके इतने होते हैं, प्रभु मैं सुबह उठना तो चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना करूं, पर शरीर हमारा हम पे इतना हावी हो जाता है ना, हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कर ही नहीं पाते। 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, वही एक समय 9 से 10 या 7 से 8 या 6 से 5 अगर हम प्रभु को दें, अपने दिन की शुरुआत प्रभु को दें, प्रभु से पूछें, प्रभु बैठे उसकी हजूरी में, उसके साथ समय बिताएं कि परमेश्वर आज मैं अपने दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप बताओ प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं वही करना चाहता हूँ जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, प्रभु मैं अपनी आपकी हजूरी में अपने दिन को बिताना चाहता हूँ। क्यों परमेश्वर करेगा नहीं? परमेश्वर करेगा। देखो, क्योंकि उस कलाम में कहता है, मलाकी में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग जब बातें भी करते हैं ना, तो प्रभु कान लगाकर उनकी सुनता है। और जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, अपना क्वाइट टाइम बिताएंगे, तो क्या प्रभु सुनेगा नहीं? प्रभु तो देखता है कि कब कोई मेरा बच्चा मुझे पुकारे और मैं उसके पास जाऊं। क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कहता कि उसने कहा, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या कर, काट डाल। यीशु मसीह सुनता है, वो हमारा मीडिएटर है पिता के साथ हमारे रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ सह लिया हमारे लिए, दुख तकलीफ सब कुछ। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, कहता है कि वो कंगाल हो गया, किस लिए? ताकि हम धनी हो जाए। उसने कोड़े खा लिए, किस लिए? ताकि 39 कोड़े किस लिए खाए? ताकि हम चंगे हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं क्या होता हूँ, चंगा होता हूँ। उसने कांटों का ताज पहन लिया, हमारी चिंताओं को, बोझ को उसने दबा दिया, ताकि किस लिए? कहता अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कहता सब कुछ तो सह लिया उसने हमारे लिए, बस उसकी खासियत यह है कि वो मुर्दों में से जी उठा और हम आज भी जीने के में भी मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्राइस्ट नहीं है।
अगर क्राइस्ट होता तो हमें उसकी सामर्थ का, उसकी हजूरी का पता होता कि वो कितना सामर्थी है। हमें निराश नहीं होते, हम दुखी नहीं होते, हमारे अंदर उसका आनंद होता, हमारे अंदर उसकी खुशी होती कि भाई मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये शाया 41 की 10 में आप पढ़ सकते हैं, वो बार बार कहता है। आपको पता है बाइबल में मत डर कितनी बार लिखा हुआ है? सिर्फ मत डर, मत डर। कहते दिन के 365 दिन होते हैं ना, उससे एक दिन एक बार ज्यादा लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। कितनी बार प्रभु वचन में कहता है मत डर, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी, चाहे अधेड़, चाहे बुढ़ापा, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते। अगर हम समझ गए ना, तो हम भी उन प्रेरितों जैसे, उन परमेश्वर के उन बड़े बड़े सेवकों जैसे काम कर पाते, जैसे मूसा के टाइम पे हुए, एलिया के टाइम पे हुए, पौलुस के टाइम पे हुए। पौलुस जिसके जीवन में हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका जीवन। जब तक वो प्रभु को नहीं जानता था ना, तो उससे बुरा इंसान कोई नहीं था। यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को मारना, उनको पकड़ के जेल में डाल देना, और स्पेशल लेटर लिखवाना कि उनको पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह का दर्शन पाया, प्रभु ने उसे इतनी सामर्थ से भर दिया, वो दुख में, तकलीफ में कभी गिरा नहीं। वो हम पढ़ सकते हैं, वो कभी गिरा नहीं। उल्टा यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसे अपनी इतनी सामर्थ से भर दिया कि लोग उसके रुमाल को छूते थे और चंगे हो जाते थे। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जान गया था। परमेश्वर की हजूरी में उठना, बैठना, चलना वो सीख चुका था, सिर्फ एक दर्शन से। और 100% उसका जीवन, मैंने कहा ना, एक सेकंड उसने उस एक सेकंड, एक मिनट में अगर हम सोचें तो वो जा रहा है, रास्ते में परमेश्वर ने सिर्फ इतना बोला कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो बताओ इसको बोलने में कितना वो लगा हुआ, और उसका जीवन बदल गया। हमारा जीवन आज, और वो 100% प्रभु को उसने अपने आप को दे दिया। कितनी भली बात है ये। लेकिन परमेश्वर तो हमारे पास इन चारों स्टेजेस में आता ही रहता है बार बार। यीशु मसीह कभी किसी दास के द्वारा, कभी वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। सब पर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलता है। प्रभु बात करता है हमसे, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हम दुखी होते हैं, प्रभु हमें शांति देता है। लेकिन वाई, क्यों नहीं हम उसकी हजूरी में चल पाते? कभी सोचा बैठ के कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, सारे काम तो करता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन फिर भी क्यों मैं थोड़े दिन खुश होता हूँ, फिर निराश हो जाता हूँ, थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर वैसा हो जाता हूँ। जो काम मैं नहीं करना चाहता वही करना चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता तो हूँ कि मैं किसी को गाली ना दूं, प्रभु मैं चाहता तो मैं शराब ना पीऊं, लेकिन फिर अगले दिन वही। पता है क्यों? क्योंकि हम आज भी ना तो परमेश्वर के वचन को उस तरह से पकड़ पाए या ना हम, लेकिन यीशु मसीह इतना भला है, वो विनती ही करता रहता है पिता से। क्योंकि सच में पिता इतना पवित्र है ना कि वो बुराई को देख नहीं सकता। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने एक पल के लिए छोड़ दिया था। जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम सबके पाप आ गए थे, लेकिन उसने फिर भी दुख में भी पिता की आज्ञा को पूरा किया। प्रभु हमसे भी यही चाहता है। हमारी जिंदगी की ये जो 4 स्टेजेस है, प्रभु कहता है किसी में तो तुम मुझे अपना लो, मन बदलो, मन फिराओ, परमेश्वर के योग्य फल लाओ। आत्मा के फल हमारे लिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब हमारे लिए। और सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर की हजूरी में चलना है। अब फॉर एग्जाम्पल, हम परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं? हम भटकते रहते हैं। भटकते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास अगुवा नहीं है, कोई हमारा ऐसा लीडर नहीं है जो हमें सही रीति से परमेश्वर के वचन को सिखा सके। क्योंकि जब हम भटकते रहते हैं ना, कि यहाँ चले गए, वहां चले गए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय नहीं बिताते। जीवन है, जीवन में हर एक चीज जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते अगर हम एक सिक्का देख रहे तो हम दूसरे सिक्के के पहलू को डिनाई नहीं कर सकते। सिक्के के एक पहलू को देख के हम सिक्के के दूसरे पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर प्रायोरिटी पे है हमारे।
परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? क्या हम परमेश्वर की वचन आज्ञाओं में हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा में हैं? जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं ना, ये 101% है कि परमेश्वर उसे किसी चीज की घटी नहीं होने देता, क्योंकि इसके वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल के जो शेर है ना, वो तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। भली वस्तु क्या? दुनियावी चीजें, कोई भी चीज हो, परमेश्वर आपको कमी नहीं आने देगा, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो। बट कंडीशन दैट कि हमारे इस जीवन काल में हमने परमेश्वर को पहला चुना है कि नहीं। क्या हमारी लाइफ में परमेश्वर पहला स्थान है कि नहीं? उसने जिस चीज के लिए हमें बनाया है, जो हमसे वो चाहता है, क्या हम वो कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे ना, तो हम निराशा में ही रहते हैं। अब एक लेडी है, उसको अगर घर पर काम करना, घर संभालना, बच्चों की केयर करने का काम परमेश्वर ने सेवा है सौंपा है, अगर वो ये सोच के करती है तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसे हर दिन प्रार्थना करनी है। प्रभु, क्या पता उनके द्वारा, घर में रहकर प्रार्थना करने के द्वारा कौन सा परमेश्वर का एक सेवक बन जाए, कौन परमेश्वर का एक सेवक खड़ा हो जाए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं घर बैठे, वो भी एक सेवा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कोई भी हो, छोटा बड़ा, हर एक को ना परमेश्वर अपनी हथेली पर देख रहा है। परमेश्वर उसे सुन रहा है, उसको देख रहा है। अगर हम, जो परमेश्वर ने हमें जिस चीज के लिए बुलाया, किसी को वचन की सुसमाचार की सेवा के लिए बुलाया, किसी का काम है कि अपने, जैसे लेडीज का काम है अपने घर में केयर करना, बच्चों को संभालना, वो हर एक चीज, हर एक का एक काम परमेश्वर ने सौंपा है। कोई जैसे आदमी लोग हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन सोचना यह है, क्या मैं परमेश्वर में होके कर रहा हूं? क्या परमेश्वर की इच्छा है? अपने दर्शन को, अपनी इच्छा, अपने जीवन में, आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, प्रभु से पूछो, प्रभु मेरा क्या दर्शन है, क्या इच्छा है। जब हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और जब हम उसके बाहर होके काम करेंगे ना, तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे, हम हमेशा निराश ही रहेंगे। हम उसकी इच्छा के बाहर जाके काम करेंगे ना, तब हम हमेशा निराश ही रहेंगे। लेकिन ये यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो हमारे लिए विनती करता है, हमें संभालने के लिए, हमें हर एक जगह पे खड़ा रखने के लिए। मेरी आपसे यही विनती है, सुनने वालों से, और मैं अपने आप से भी, कि प्रभु, चाहे मैं जिस स्टेज में हूँ, जो मेरा काम है, चाहे जॉब हो, ये जान के करो कि ये नहीं मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ। और जब हम ये सोच के करते हैं ना कि मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, यीशु मसीह मुझे देख रहा है, और हर एक काम को मुझे यीशु मसीह के लिए करना है, तब हम हमारे काम को अच्छे से कर पाएंगे, शांति से कर पाएंगे, और खुशी से कर पाएंगे। शुरुआत अपनी परमेश्वर से करिए। जब मैं बहुत ज्यादा दुखी या निराश होती है ना, मैं कुछ नहीं करती, मेरे को इतना पता है, प्रभु आप मेरे साथ हो ना, आप मुझे संभाल लेंगे। क्योंकि हम इंसान है, दुख भी आएगा, निराशा भी आएगी। क्योंकि अगर यीशु मसीह है तो एक तरफ शैतान भी खड़ा है। तो क्यों खड़ा है? ताकि ये परमेश्वर के पास ना बढ़ सके। अगर हमारा डिसीजन, हमारा फैसला स्ट्रांग है, तो हमें परमेश्वर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उसमें बढ़िए, और प्रभु से पूछिए कि प्रभु मुझे आप में बढ़ना, क्योंकि वचन की शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रचार हर कोई कर लेगा, मैं भी कर लूंगी, लेकिन वचन की शिक्षा पाने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करने के लिए, प्रभु मुझे मेरा आराधना स्थल दीजिए। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इंसान के हर जगह भटकता रहता है, वो परमेश्वर से नहीं पूछता। अपनी जवानियों में, हर चीजों में भटकता है। अगर वो प्रभु में अपने आप को स्ट्रांग करता है, अगर वो विश्वास करता है यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमें उसकी इच्छा में चलना और उसकी योजना में चलना बहुत जरूरी है। जब हम उसकी योजना में चलेंगे, कोई दुख, कोई निराशा हमारे पास नहीं आएगी। हमने किसी भी स्टेज में ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है।
उसकी उस कुर्बानी को, उस दया को जो वो हमारे लिए करता ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, हमें उसे देखना है। अगर हम व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में पढ़ते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो कहता है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन ले कि वहां अपना नाम बनाए रखे, तो उसी के निवास स्थान पर जाया करना। मतलब जो स्थान, मैं अपने लाइफ में बोलती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह में आ गई, मैं बहुत से पास्टर के पास भटकती थी, कोई एक आराधना स्थल नहीं था। लेकिन जब एक आराधना स्थल परमेश्वर ने मुझे दिया, जब मैं वहां से जुड़ी, सच में प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया था, उसके प्रचार भी बहुत सुनती थी, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं थी। प्रचार और शिक्षा में फर्क है। शिक्षा हमारे जीवन में डेवलप होने के लिए हमें मदद करती है। जब मैंने इस वचन को सीखा प्रभु के अनुग्रह से, दया से, तो फिर आगे प्रभु कहता है, और वहीं तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दशवांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नत की हुई वस्तुएं, स्वेच्छा बलि और गाय, बैल, भेड़, बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों को जिन में तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। जब आप एक स्थान पे जुड़ जाते हैं, परमेश्वर आपके हर एक काम पर आशीष देता है। और अपनी ये नहीं कि आज यहाँ दे दिया, आज वहां नहीं दी, नहीं, जो स्थान प्रभु आपके लिए चुन लेता है, उस स्थान पे अपनी हर एक चीज को लेके जाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, परमेश्वर जिन कामों में हाथ लगाओगे, परमेश्वर आपको तरक्की देगा। फिर कहता है कि जैसा हम आजकल यहाँ जो जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। परमेश्वर, अब पहले जो जैसा मुझे अच्छा लगता था वैसा करती थी, नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने एक आराधना स्थल दे दिया, परमेश्वर ने एक अगुवा दे दिया जिसके साथ प्रभु ने जोड़ा, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी पसंद से नहीं, अपनी चॉइस से नहीं, जो परमेश्वर ने दिया, जब उसके साथ जुड़ी और जो जाता वैसा ना करना। कहता, जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम देगा। देखो कितनी भली बात है। मैंने कहा ना, मैंने जाती सी थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को जाना, सिर्फ वचन को पढ़ना, लेकिन शिक्षा नहीं थी। शिक्षा बहुत जरूरी है। जब प्रभु ने एक अगुवा दिया, तो प्रभु के अगुवे से मैं परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अगुवे से वचन की शिक्षा लेने लगी, तो परमेश्वर ने 5 लेवल्स में अप करना शुरू किया। प्रभु ने बुद्धि और समझ को खोला। तब परमेश्वर, जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, चारों ओर के शत्रुओं से हमें क्या करता है, विश्राम देता है। और प्रभु ने मुझे दिया चारों ओर की, कितनी बड़ी बात है। कहता है चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, और तुम क्या करोगे, निडर रहने पाओगे। हम जिस भी स्टेज में है, सोचो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में है। हमारे पास जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सचिन तेंदुलकर क्या इतना बड़ा क्रिकेटर बन सकता था अगर उसको कोई सिखाने वाला ना होता था? मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल, सच में। क्योंकि अगर कोई हमें गाइड करने वाला ना हो ना, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा, एक नहीं, आज जिससे सीख लिया, आज उससे सीख लिया, आज उससे सीख लिया, क्योंकि जितनी शिक्षाएं उतने हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। जो परमेश्वर हमें अगवा देता है, मैं ये नहीं कहती मेरी पसंद या उसकी पसंद या अपनी खुशी, नहीं, प्रभु से प्रार्थना करने बैठो, प्रभु मैं जवानी के इस स्टेज पे हूँ, प्रभु मैं जीवन के इस स्टेज पे हूँ और मैं अपना जीवन आपके साथ जीना चाहता हूँ अपनी इच्छा से। फिर कहो प्रभु मुझे एक अगवा दो, प्रभु मुझे एक मेंटर दो जो आपकी ओर से हो। और जब वो परमेश्वर की ओर से आएगा ना, तब परमेश्वर हमारे सब कामों पर हमें आशीष भी देगा और प्रभु हमारे चारों ओर के शत्रुओं से हमें विश्राम देगा। मैं सच बताती हूँ, यीशु मसीह में होना, हम सब विश्वास जो ये कहता है ना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उन सबके अंदर पवित्र आत्मा है। ये सच बात है। जो भी ये कहता है, जो कहता है कि यीशु मसीह बुरा नहीं है, इनकार नहीं करता,
और यीशु मसीह को ये कहता है यीशु ही प्रभु है, उन सबके अंदर पवित्र आत्मा है, बट लेकिन उसकी हजूरी में होना बहुत बड़ी बात है। हजूरी में होना, उसके साथ चलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पवित्र आत्मा तो है, लेकिन जब उसकी भरपूरी होती है, उसकी हजूरी होती है ना, तब तो परमेश्वर हमें बचाता है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल देती हूँ। प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसे ऐसे एक्सीडेंट से, ऐसी ऐसी बीमारी से प्रभु ने मुझे निकाला। क्यों? क्योंकि उसकी हजूरी मेरे साथ थी। पवित्र आत्मा में होना और उसकी हजूरी में होना, चलना, बहुत भरपूरी में होना बहुत बड़ी बात है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी हजूरी मेरे साथ साथ चलती है, क्योंकि उसकी अनुग्रह, उसकी दया मेरे साथ साथ चलती है। तभी तो मैं बच जाती हूँ, वरना मैं तो इस योग्य नहीं। मैं तो इतनी पापी मनुष्य हूं ना कि मैं उसकी नजर उठा के भी उसकी तरफ नहीं देख सकती। लेकिन इसका अनुग्रह और उसकी दया है। जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं में, उसकी इच्छा में चलते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और जो वो कहता है वो हमारे जीवन में हम करते हैं, तो प्रभु, क्योंकि उसका वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 28:1 में कहता है कि जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, यदि तुम चित्त लगाकर उसकी सुनो और मानने में चौकसी करोगे, तो परमेश्वर आपकी सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ तब करेगा जब हम उसकी इच्छा में चलेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार है ना, अब हम पास हमारी लाइफ की 4 स्टेजेस निकल जाएं, हम मर जाएं, ना हमने खुदा को ग्रहण किया, ना हमने खुदा की इच्छा में चला, ना कुछ, तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। ना हमने अपने मन को बदला, कुछ भी नहीं किया, तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं। मेरी अपने आप से मैंने अपनी लाइफ में ये किया। मैंने खुदा के मैं वही बांटती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं खुदा के वचन को सीखना चाहती थी, खुदा के वचन में बढ़ना चाहती थी, उसके वचन की सेवा करना चाहती थी। प्रभु ने की मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे आशीष दी। मुझे हार्ट की बीमारी थी, प्रभु ने मुझे उस बीमारी से चंगाई दी, जहां पे डॉक्टर कहते थे कि आपको तो लाइफ टाइम मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था कि मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। मुझे एक ही बात कही थी मेरे पास में, बेटा ये बीमारी आपके लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए। और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैंने अपनी जीवानी में परमेश्वर का ग्रहण किया। फिर प्रभु ने मुझे सिखाया कि एक मेंटर होना जरूरी है, मैंने वो भी किया। और प्रभु ने मुझे अपनी हजूरी में, अपनी इच्छा में, मुझे प्रभु में बोल्ड है कि कैसे चलना है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर क्यों बना? क्योंकि उसको उसके बैक में सिखाने वाला कोई था, उसे टोकने वाला कोई था। एक बार क्या हुआ, एक पेंटर आया, एक मतलब पेंटर में बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, एक चित्रकार बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चित्रकारी करता था। तो उसके पास एक स्टूडेंट आया, बहुत मशहूर। तो कहता है कि मैं ना आपसे मैं जैसे आप पेंटिंग करते हो ना, आप चित्रकारी करते हो, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई सीख लो। तो वो आता था, वो बना के लाता था, वो उसमें उसकी कमियां निकालता था कि बेटा आपने यहाँ नहीं, यहाँ गलती की है, इसको ऐसे ठीक करो। वो ठीक रहा, वो बनाता रहा, वो उसके आता रहा, बनाता रहा, सिखाता। और ऐसे करते करते वो लड़का क्या हो गया? मशहूर हो गया। अब वो जब लड़का मशहूर हो गया, तो वो फिर से चित्र अपनी वो पेंटिंग बना के अपने गुरु के पास लेके आया। तो उसके गुरु ने कमियां निकाली। तो अब उसे क्या हो गया? बुरा लगने लग गया कि ये कौन होता मुझे बताने वाला। मतलब जिसने उसे सिखाया, उसने जब उसमें कमी निकाली, तो उसको क्या लगा? बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो चुका था, वो लड़का बहुत अमीर हो चुका था और उसका नाम चारों ओर फैल चुका था। अब जब वो क्या आ गया, उसमें घमंड आ गया, तो उसने क्या किया? उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि अब उसको कोई डांटने वाला नहीं रहा, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। तो अब क्या हुआ, उसका नाम था वो डाउन 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 जाता रहा। तो उसे रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि जब जब मैं अपने उस गुरु के पास जाता था, तो वो मेरी कमियां बताता था और मुझे सिखाता था कि हाँ ये ऐसे कलर ऐसे नहीं, यहाँ पे ये कलर, वो मुझे करेक्ट करता था। तो उसे बताता था कि ऐसे करना है, तो उसको ठीक करके, क्योंकि उसका सीखने वाला था, वो ठीक करके उस चीज को वो क्या करता था? मशहूर होता जा रहा था। फिर उसकी वाइफ ने कहा कि तुम फिर से अपने गुरु के पास जाओ। कहते नहीं, मैंने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, तो अब वो मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। कहते नहीं, तुमने अगर गलती की है, अगर तुम सॉरी बोलोगे, तुम जाओगे, तो वो डेफिनेटली माफ करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु है। तो वो जाता है, वो सॉरी बोलता है।
और सच में वो फिर अब उसे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मेरे सिर पे एक मेंटर का होना जरूरी है। अगर आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर है वो इसीलिए है क्योंकि उसको कोई सिखाने वाला था, और वो चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार इसलिए था क्योंकि उसको करेक्ट करने वाला कोई था। सेम हमारी लाइफ में भी हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमें एक अगुवा होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के चारों स्टेज निकल जाएंगी। देखो यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह वो मीडिएटर है। अब यीशु मसीह अपने दास के द्वारा होकर हमसे बात कर रहा है, हमें करेक्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि जा इसको सिखा, इसको बता अपने दास के द्वारा। हम इतने पवित्र या हम इतने वो नहीं है कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है, और हम इतने आत्मा में स्ट्रांग नहीं है कि उन चीजों को फर्क कर सके। इसलिए हमारी लाइफ में एक अगुवा होना भी जरूरी है, एक मेंटर होना भी जरूरी है जो हमें करेक्ट कर सके। अगर आपके और आपके अगुवे की नहीं बन रही तो प्रार्थना करो ना प्रभु से। हम जिंदे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। आज यही है, ह्यूमन लाइफ इन क्राइस्ट में आना बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन लाइफ इन क्राइस्ट में जीना बड़ी बात है। अंत तक परमेश्वर के साथ होके आगे बढ़ना बड़ी बात है। हर एक चीज में हमें कोई ना कोई चाहिए, हमें करेक्ट करे, हमें डांटे। हमें बुरा बहुत लगता है यार जब देखो बोलते, लेकिन सच में अगर हम सच में सीखने वाले हैं ना, सच में प्रभु में बढ़ने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, प्रभु अपने आप संभाल लेगा। प्रभु में बढ़िए। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह विनती करता रहे और हम ना सीखे और हमारा जीवन नाश हो जाए। इससे भला ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। ऐसा ना हो बचपन भी चला जाए, जवानी भी चला जाए, अधेड़ भी चला जाए, बुढ़ापा भी चला जाए और अंत में कुछ ना रहे और हम नरक में चले जाएं। तो भला ये है कि अपने जीवन में समय रहते यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए, उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करिए। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, आप ही मेरे उद्धार करता हो परमेश्वर। आप हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे ना, हृदय से, और प्रभु मुझे आपके वचन में सीखना और बढ़ना है, एक मेंटर दो। प्रभु आपको आपके मेंटर से मिलाएगा, प्रभु आपको अपने वचन में बढ़ाएगा, और उसका जो आपका रिश्ता खुदा के साथ टूटा हुआ है उसके साथ जोड़ेगा, और आपका मन जो बुरी चीजों में फंसा हुआ है उससे प्रभु छुटकारा देगा, आपके मन को बदलेगा। इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मुझे बांटने के लिए मौका दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि सच में हम किसी योग्य नहीं है। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया खुदा, और आपने वचन की सेवा करने का मौका दिया मेरे पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते हैं खुदा, सबसे पहले मैं अपने लिए और उन तमाम लोगों के लिए खुदा जो बचपन, जवानी, अधेड़ और बुढ़ापा जिस भी स्टेज में है पिता, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए खुदा, और प्रभु हमें फलदार वृक्ष बनाइए मेरे पिता। प्रभु हम इस अंगूर की बारी में तो हैं खुदा, इस संसार में तो हैं, लेकिन आप अगर हमारे जीवन में नहीं हो परमेश्वर तो सब कुछ व्यर्थ है पिता, सब कुछ व्यर्थ खुदा, सब कुछ व्यर्थ पिता आपके बिना। प्रभु यीशु मसीह आप हम सबके जीवनों में आइए पिता, और आप हमारे जीवन में अधिकार लीजिए खुदा, प्रायोरिटी पे आइए मेरे पिता, हम पहला स्थान आपको देना सीखे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम घटे और आप बढ़ो मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदा सुनने वालों के लिए प्रभु सबके मनों में शांति दे परमेश्वर, आपकी शांति खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा शांति का राजकुमार हूँ। प्रभु आपकी शांति हर एक के हृदय में कार्य करे प्रभु, मैं घटूं प्रभु और आप बढ़ो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।